क्या आप भी सिर्फ 7 से 8 रुपए के किसी ऐसे पेनी स्टॉक की तलाश में हैं, वो भी ये सोचकर कि एशिया की सबसे बड़ी प्री स्कूल चेन और देश के सैकड़ों बड़े स्कूलों को चलाने वाली ये दिग्गज कंपनी कल को आपको मालामाल कर देगी। आज हम एजुकेशन सेक्टर के एक ऐसे ही जाने माने लेकिन बेहद विवादित शेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जिसका नाम है जी लर्न लिमिटेड। इसका मार्केट कैप करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डुबाने का एक नया और खतरनाक जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपया लगाने के बारे में सोच रहे हो तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये कंपनी एसएल ग्रुप का हिस्सा है और 2010 से एजुकेशन सेक्टर में एक्टिव है। कागजों पर और जमीनी स्तर पर इनका ब्रांड पोर्टफोलियो बेहद दमदार है। एशिया की सबसे बड़ी प्री स्कूल चेन किडजी इन्हीं की है, जिसके तहत देश के सैकड़ों शहरों में हजारों प्री स्कूल चलते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की कैटेगरी में देश का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क माउंट लिटेरा जी स्कूल भी इन्हीं का है। सिर्फ यही नहीं, एनिमेशन के लिए जिका मीडिया, एजुकेशन के लिए जिमा और मशहूर कोचिंग क्लासेस महेश ट्यूटोरियल चलाने वाली कंपनी एमटी एजुकेयर भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो प्री स्कूल से लेकर कॉलेज और कोचिंग तक इसका बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। इतने शानदार और बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है, दोस्तों, इस कंपनी का कड़वा सच आज की तारीख में बेहद डरावना है। इस स्टॉक में कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स और संकट आ चुके हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा संकट इस कंपनी में ये है कि ये कंपनी भारी वित्तीय संकट के कारण इस कंपनी को पास्ट में बहुत बड़े नुकसान हुए हैं और इसकी नेटवर्थ काफ़ी हद तक उस समय इरोड हो चुकी थी। दूसरा बड़ा रिस्क, इस कंपनी ने अपनी ही ग्रुप कंपनियों के कर्ज के लिए जो कॉरपोरेट गारंटियां दी थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। बैंकों और बड़े लेंडर्स ने उन गारंटियों को इन्वोक करके कंपनी से सैकड़ों करोड़ रुपए की भारी रकम डिमांड की है। हालात इतने नाजुक हो गए कि यस बैंक ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में अर्जी दाखिल कर दी। ऊपर से इनकी एक बड़ी सब्सिडरी कंपनी एमटी एजुकेयर तो पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया में डाला जा चुका है। हालांकि कंपनी ने कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करके मामले को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन कानूनी और कर्ज का यह जाल बहुत पेचीदा है। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए इस कंपनी में। दोस्तों देखिए, कंपनी के पास किडजी और माउंट लिटेरा जैसे देश के सबसे मजबूत ब्रांड्स तो हैं ही, लेकिन जब कोई कंपनी कर्ज और एनसीएलटी की अदालती चक्रों में बुरी तरह फंसी हो तो सिर्फ 7 रुपए का भाव देखकर इसमें अपनी मेहनत की कमाई झोंकने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि इसके आप क्वार्टरली रिजल्ट यानी तिमाही नतीजों और कोर्ट कचहरी से जुड़ी खबरों को लगातार ट्रैक करो। जब तक कंपनी जमीनी स्तर पर बैंक के इस भारी भरकम कर्ज और कॉर्पोरेट गारंटी के विवादों से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाती, जब तक कंपनी का टॉप मैनेजमेंट पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता और सबसे जरूरी, जब तक कंपनी बिना किसी कानूनी बाधा के लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाकर नहीं दिखाती, तब तक के लिए इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे सही फैसला होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी खुद की डीप रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है।